Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we were doing collisions and explosions. Okay. So we did this coefficient of restitution. E, right? Yes, sir. Yes, sir. Now सर let us just, कंजर्वेशन का डाउट करेंगे क्या हुआ? बोलेंगे सर कंजर्वेशन का डाउट सर उसमें कंजर्वेशन का डाउट सर कंजर्वेशन अभी मोमेंटम चल रहा है ना, तो वो जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तब पूछ लेना आप। आपने लास्ट क्लास में कुछ छोड़ा था एक्सप्रेशन, वो आप क्लियर कर देते। क्या हुआ? लास्ट क्लास में सर आपने एक्सप्रेशन छोड़ा था tan थीटा 2 टू tan थीटा 1 वाला, ऐसा करके। नहीं, मैंने आपको बोला था कि जो ऑब्लिक स्ट्राइकिंग वाला। हाँ सर, उसी का एक्सप्रेशन आपने v2 एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और v1 निकालने बता। हाँ, तो आपने निकाला उसको? हाँ सर, निकालो। वही पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा उसका। अच्छा, हाँ, उसको देखते हैं अभी। तो एक और क्वेश्चन लिखिए अभी। दिस इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. This mass is 2m. This mass is m. Okay. And this is going with velocity v0. Okay. और जो है आफ्टर कोलिजन जो है m आफ्टर कोलिजन m sticks with 2m mass. 2m mass ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो आपको निकालना है फाइंड द एंगल up to which okay, the string will be deviated. Okay, so there is a mass m which is going with velocity v0. There is another mass 2m which is at rest. This mass will strike to this mass and after that sticks to it. तो आपको देखना है कि now अब टोटल मास कितना हो जाएगा सिस्टम का? 3m हो जाएगा, है ना, स्टिक करने के बाद में। तो उसके बाद में कितने एंगल तक स्ट्रिंग जो है डेविएट करती है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो नाउ टेल मी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, है ना, तो दिस इज बिफोर द कोलिजन, और सपोज जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये मास m है और ये मास 2m है, तो बोथ द मासेस विल स्टिक, सो उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। Yes, sir. So suppose the velocity is v prime. Okay, आप लोग साथ में करते रहिए, ठीक है ना। So now what will happen is momentum conservation in this direction. Momentum conservation means
क्या होगा? P initial is equal to P final. What is P initial? MV MV naught. MV naught is equal to what is P final? 3MV 3M. 3m V prime. So V prime is equal to V naught by 3. Okay. ठीक है, तो अब क्या किया है, आफ्टर द कोलिजन क्या हो चुका है, अब हमारे पास टोटल जो है ये है, टोटल सिस्टम 3m का है अब कुल मिला के, है ना, एंड इसकी वेलोसिटी है v प्राइम, तो ये किसी एंगल तक जाएगा, तो वो एंगल पूछा है। अब बताइए, आफ्टर द कोलिजन, जैसे ही कोलिजन हुआ उसके बाद मास जो है स्टिक कर चुका है, उसके बाद में जो है सिस्टम जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी सिस्टम की, हाँ सर। है ना, क्योंकि Yes, एक बार sir. कोलिजन हो गया उसके बाद तो स्टिक हो चुका है ना। अब हम नए सिरे से देखते हैं, तो इसके बाद में जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इसके बाद में एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल और फाइनली यहाँ पर आके ये मास रुक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यस सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज रेफरेंस पॉइंट, तो बताइए दिस इज एल। अब बताइए मुझे, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना है सिस्टम का? सर हाफ MV डैश स्क्वायर, हाफ 3M डैश इंटू एम है या 3m है? आप 3M 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 है, इंटू अब वेलोसिटी है v डैश, तो v डैश स्क्वायर। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कुछ है क्या? मैंने इसको रेफरेंस लिया है, 0 जीरो है। अच्छा, फाइनली जब मास 3m बचेगा हाईएस्ट पे, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी तब क्या होगी, है ना? L देखिए, माइनस दिस इज L, तो दिस इज L cos थीटा। L minus माइनस L L cos cos tan थीटा 3M. जी तो जो ठीक। बचा, कितना बचा? L इंटू 1 माइनस cos थीटा बचा, है ना? तो इट विल बी m g L 1 माइनस cos थीटा। Now tell me what is v prime square in terms of v naught? हमें v prime नहीं, हमें v naught दिया हुआ है। 3M होगा ना पोटेंशियल वाले पार्ट में। यस यस, यू आर राइट, 3m होगा, या करेक्ट। ओके, तो यहां से आपका 3m और 3m तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? v प्राइम स्क्वायर बाय 2। तो v प्राइम इन टर्म्स ऑफ v naught इज v naught by 3। ओके, सो इट विल बी 1 by 2 into v naught square by 9 is equal to क्या होगा ये? GL into 1 minus cos theta। ओके, तो ये क्या होगा? v naught square by 18 GL is equal to 1 minus cos theta, है ना? तो यहां से आपका cos theta आ जाएगा, cos theta is equal to 1 minus v naught square divided by 18 GL। ठीक है, तो इस एंगल तक जाकर जो है मास 3m रुकेगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं क्या यहां से लेकर फाइनल तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, यहां से लेकर? नो सर, नो सर सर तो लगा बीच सकता वाला हूँ क्या? पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा ना, बीच वाला पार्ट भी। क्यों नहीं लगा सकता मैं? क्योंकि कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, यस है ना? सर मैंने आपको क्या लिखाया कि पार्टिकल स्टिक्स है, तो पार्टिकल स्टिक कब करता है? जब कौन सा कोलिजन होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। इन लास्ट तो यस सर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होती है क्या? नो सर, नहीं होती है, बस सिर्फ और सिर्फ momentum। कंजर्व होता है मोमेंटम, मोमेंटम। तो इसीलिए हमने इनिशियल से जो फाइनल मोस्ट पॉइंट था वहां तक एनर्जी कंजर्व नहीं किया, है ना? इसीलिए हमने यहाँ से
कोलिजन होता है वहां तक सिर्फ मोमेंटम कंजर्व किया और वहां से वेलोसिटी निकाली, फिर यहां से लेकर जो फाइनल पॉइंट था वहां तक एनर्जी कंजर्व की। क्लियर बात सबको ये, है ना? Yes, sir. और यहाँ पर Yes, बताइए sir. मैंने यहाँ पे मोमेंटम क्यों कंजर्व किया? क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 है, टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। Zero. ठीक बात? इसको सेंटर Yes, ऑफ sir. मास Yes. फ्रेम से कैसे करेंगे? हैं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेंटर ऑफ मास का मतलब? सर सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से इसको नहीं कर सकते हम लोग? मतलब सेंटर ऑफ मास से कैसे करना चाहते हैं? सर जैसे सेंटर ऑफ मास को सर हमने स्टेशनरी मान लिया कि वो पूरे सिस्टम को मान लिया सर, V नॉट से जो आ रहा है और एक 2m उसको पूरा हाँ, का हाँ। पूरा सिस्टम मान लिया, उससे नहीं कर हाँ। सकते सर? एक्स हाँ, वही डायरेक्शन में वही क्या वही है सेंटर ऑफ मास वाला, वही तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही है वो। अच्छा लिख लिया आप लोगों ने दूसरे ये? वाले पार्ट में सर, हाँ, क्या बोल रहे हैं? दूसरे वाले पार्ट में सर जब वो स्ट्राइक करने के बाद एक एंगल सबटेन कर रहा है उसमें? नहीं, तो उसमें भी जो है सेंटर ऑफ मास उसमें क्यों लगाना चाहते हैं आप? सर उस थोड़ा सा अप्रोच के आप दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं जैसे। नहीं, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? क्योंकि ये तो पॉइंट मास ही है ना, बॉब है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहेगा। इससे सेंटर ऑफ मास लगाने से क्या फायदा होगा, मुझे समझ में नहीं आता। इसे मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। अच्छा, फ्रेम से बोल रहे हैं आप? हाँ, फ्रेम हाँ से तो कर सर, सकते हैं। वही मैं बोल रहा था सर, एक बार हिंट दे दीजिए हम लोग कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप करना चाहते हैं इसे? हाँ जी सर, थोड़ा सा ओके, सर ओके। कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के भी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, कि ओके पार्टिकल सर। जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे मूव करते हैं। ठीक है? सर यहाँ पर कितना एनर्जी लॉस हुआ वो निकाल सकते हैं क्या? क्या हुआ? यहाँ पर कितना एनर्जी लॉस हुआ वो निकाल सकते कितना हैं? एनर्जी लॉस होगा ये तो निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर एनर्जी है हाफ इंटू 3m वी प्राइम स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हैं लॉस इन एनर्जी। हाँ, जी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। One minute. Okay. आप ये वाला ट्राई कीजिए, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जैम 2014 में आया था। है ना? 2 particles A and B of mass m and 1 particle C of mass capital M are kept on a x-axis in the order A, B, C. ठीक है? तो ट्राई कीजिए सब लोग एक बार, जब तक हम इसको देखते हैं। 2 particles A and B of mass m और ABC ऑर्डर में रखा गया है। पार्टिकल A is given velocity v I cap. A है, there is B and there is C. और A और B का मास जो है स्मॉल m और C का मास जो है वो कैपिटल M। और इनिशियली पार्टिकल A की वेलोसिटी v आई है। Consequently, there are 2 collisions, both of which are completely inelastic. If the net energy loss in the system
This collision is 7/8 of the total energy. The value of m is, ठीक है, ओके। तो देखिए अब जो है पार्टिकल ए जो है पहले बी से टकराएगा ना, और बी और ए फिर दोनों मिलके सी से टकराएंगे, और ए और बी का मास जो है m दिया हुआ है और सी का मास m दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछा है कि कॉन्सिक्वेंटली द नेट एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ द कोलिजन इज 7.7/8 ऑफ इनिशियल एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि हम ए और बी है ना, और ये इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है इनिशियली, ये इनिशियली जा रहा है बी से। तो आफ्टर द कोलिजन दिया हुआ है कि बोथ द पार्टिकल्स विल स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो स्टिक टुगेदर मतलब ए और बी, और दोनों की वेलोसिटी अब सेम हो जाएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी, सपोज दोनों की वेलोसिटी बाद में हो जाती है v1 हो जाती है, ठीक है, ओके। तो लगा दीजिए आप P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। व्हाट इज P इनिशियल? mv, Mass of A is m, so m into v. What is P final? 2m Now v1. the total mass of the system is m v1 plus m, which is 2m into v1. तो यहां से कितना आ जाएगा v1? बताइए कितना आ जाएगा? v by 2. v/2, ओके। अब देखिए अब इसके बाद में क्या हुआ, जब A और B अब साथ में चल रहे हैं, कितने से? v1 से, और अब उसके बाद में वापस कोलिजन होता है C के साथ में, तो फिर तीनों साथ में चलेंगे बिकॉज दे विल स्टिक टुगेदर। तो सपोज बाद में v2 से जाते हैं ना, तो A का मास तो m है, B का मास भी m है, और C का मास है कैपिटल M, ठीक है। तो बताइए यहां पर भी लगा सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियली कितना है मोमेंटम बताइए, मास कितना है 2m है, mv, 2m वेलोसिटी कितना है v1. v dash by 2 v by 2 v1 है, फाइनल में मोमेंटम कितना है 2m, तो a b का हो गया, और c का मास कितना है, Capital M. capital M, और वेलोसिटी फाइनल कितनी है v2, v2, और v1 की वैल्यू कितनी है v by 2 है, yes sir, तो यहाँ Yes, से आ sir. जाएगा mv mv, इज v इक्वल टू 2m प्लस m by 2, m by 2 इंटू v2। तो यहाँ से v2 जो कि पूरे सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी आएगी mv डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि if the net energy loss because of the collision is 7/8 of initial energy, ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ है, 1/8. एनर्जी लॉस हुआ है 7/8 ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो 7/8 अगर लॉस हो गया है तो बचा कितना है फिर बताइए, 1/8. 1 बाय बचा, 1/8, रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची है 1/8 ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो रिमेनिंग एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कितना बचा है 1/8 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, सबसे बाद में फाइनल कितना है, हाफ इंटू, अब टोटल मास कितना है
2m plus m. 2m plus capital M into V2 square Yes sir. is M equal to square 1 is by 8 into इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है सबसे शुरू में हाफ इंटू mv केवल ए square चल रहा है मतलब मास m इंटू v स्क्वायर v square. ठीक है ना और v2 की वैल्यू कितनी है ये है mv बाय 2m प्लस m तो यहां से आप m निकाल लेंगे अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है यस सर आ जाएगा। किया है किसी ने कैलकुलेट सर 6m है 6m 6m yes okay let me check 6m ओके ठीक है तो आंसर इसका आएगा 6m तो जब भी हमसे एनर्जी लॉस कहा जाएगा तो हम काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस देखेंगे। नहीं सी इन दिस सिस्टम देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व राइट है ना अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है और बोला है कि टोटल एनर्जी लॉस तो उसमें फिर स्प्रिंग का मास भी स्प्रिंग का एनर्जी भी इंक्लूड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ओके है ना बट Yes, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी है सर वहाँ पे जो आपने लिया हाफ एम बी स्क्वायर तो हाँ। इनिशियली जो लिया है वो v1 स्क्वायर होगा या v स्क्वायर होगा उसका? नहीं नहीं इनिशियल मतलब सबसे शुरू पॉइंट में सिर्फ ए मूव कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके लिख लिया सब नहीं है यस सर। ओके okay so now let's do BC में चल रहा है ये डायनामिक्स में चल रहा है so there is अच्छा when we were doing the kinematics part तब हमने एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी बात की थी यस सर नहीं किया था नहीं किए थे सर। नहीं सर। किए। बिकॉज आई वांट टू गिव अ बेसिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ठीक है तो देख लेते हैं एक बार एंगुलर मोमेंटम को बेसिक से okay so now let us do basics of angular momentum and torque okay the basics of angular momentum and torque okay suppose there is a point O okay और किसी पॉइंट P पे हम देख रहे हैं जो कि R पोजीशन पे है ठीक है और सपोज इसका जो है मोमेंटम P है इस डायरेक्शन में तो O आपका जो है वो है रेफरेंस पॉइंट ओके तो बताइए एंगुलर मोमेंटम
momentum about point O. इसको डिनोट किया जाएगा L O से। L O मतलब L अबाउट पॉइंट O। क्या डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की? R क्रॉस P, है ना? R क्रॉस P, जहां पर R क्या है? पोजीशन। पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन? ओके विथ रिस्पेक्ट टू ओके पॉइंट O। जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट पोजीशन जो है वो है R। अब बताइए, है ना? तो दिस R क्रॉस P, तो R एक वेक्टर है, P एक वेक्टर है, तो R क्रॉस P भी क्या होगा? वेक्टर होगा। वेक्टर यस है सर। यस तो R क्रॉस P जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है बताइए, है ना? R क्रॉस P की R sin डेफिनेशन क्या होती है? RP sin theta n cap. सपोज दिस इज थीटा, तो ये है R P sin थीटा इनटू डायरेक्शन n कैप। N cap. और n कैप की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताइए? Left कौन से Yeah, रूल से thumb निकालते हैं? पाम रूल से या थंब रूल से, है thumb rule is the right. ना? तो आप लोग कौन सा यूज करते हो? पाम रूल यूज करते हो, थंब रूल यूज करते हो? नंबर रूल से Thumb तो rule. देखिए, फॉर मी थंब रूल कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैं पाम रूल यूज करता Palm हूँ। rule. पाम रूल में क्या होता है कि R क्रॉस P है, तो R पहले आ रहा है तो उधर आपका थंब रखो, है ना? और जिधर बाद में P आ रहा है तो उधर आपके फिंगर्स रखो। फिर जिधर पाम जा रहा है उधर जो है एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझ गए बात? तो यहाँ पर R किधर है? इधर है, और P इधर है, तो R Yes. क्रॉस P, पाम किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो एन कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस केस में एन कैप कहाँ पे हो जाएगा? इनसाइड। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इनसाइड Into the paper. इनसाइड द बोर्ड, इनटू द है ना? इनवर्ड डायरेक्शन। तो R जो है इधर है, P जो है इधर है, तो इनसाइड। थंब रूल से भी कर सकते हो कि R और R से P तो इनसाइड है, बट आई फाइंड इट मोर सुटेबल टू यूज पाम रूल। तो डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिस भी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं उसके पॉइंट के अबाउट सबसे पहले R लिखो, P लिखो, फिर R क्रॉस P कर दो। तो R इधर है इस डायरेक्शन में, P इधर है और R क्रॉस P इधर है। ठीक है, तो एन कैप डायरेक्शन जो है आप थंब रूल से या पाम रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या है? तो ये जो है आपका है मैग्नीट्यूड है LO, और ये जो है आपका डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसको ये लिख सकता हूं, L0 इज इक्वल टू R साइन थीटा इंटू P इंटू एन के। ठीक है, अब बताइए ये जो मोमेंटम है, सपोज मैं इस मोमेंटम वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूं इस तरीके से, है ना? और ये जो है R है, तो R साइन थीटा ये हो जाएगा। समझ गए बात? ये R है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा, है ना? सो दिस इज R परपेंडिकुलर, है ना? तो LO इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू P एन कैप, है ना? ये भी है। और R परपेंडिकुलर क्या है बताइए, R sin थीटा है ना? R परपेंडिकुलर है R साइन थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट O टू लाइन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
तो पहले आप लाइन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, जहां पर भी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसको एक्सटेंड कर देंगे, और वहां से जो है ओरिजिन मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो आएगा आर साइन थीटा। तो एल नॉट आपका आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ठीक है, तीनों आपको फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आर क्रॉस पी, ये और ये, है ना। कभी किसी केस में कोई सा फॉर्मूला सुटेबल होता है, किसी दूसरे केस में सम अदर फॉर्मूला इज सुटेबल और रेलेवेंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए एक इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल generally depends upon point of reference, but if vector p that is the total momentum of the system, is zero, then vector L will be same about all points. ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया, जनरली जो आपका एंगुलर मोमेंटम है L, इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट O। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। ठीक है, बट मैंने क्या बोला, अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम P सिस्टम 0 है, देन जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज सेम अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम जो है अगर आपका इफ योर लीनियर मोमेंटम इज 0, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लें वो सेम रहेगा, है ना। अब बताइए, ये किसी इंडिविजुअल पॉइंट का है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने सब। यस सर। तो इसलिए ना, क्योंकि सर पी नल वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सारे डायरेक्शन में इक्विवेलेंट होता है। क्या हुआ, तो पी जो है लीनियर मोमेंटम वो नल वेक्टर हो जाएगा, तो उसका हाँ। कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ, किसी भी डायरेक्शन में सेम देगा क्वांटिटी। yeah, that is the case, and if the system has multiple particles then also it is true. Okay, तो देखिए, अगर if system has multiple particles, ना, if system has multiple particles, तो बताइए क्या होगा, L टोटल कितना होगा, समेशन I RI क्रॉस PI। इक्वल। ठीक है, तो सबका एंगुलर मोमेंटम जुड़ जाएगा और वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगा। ओके,
तो अब आप निकालिए। क्वेश्चन लिखिए एक। This is x axis, this is y axis. Suppose particle 1 it is at, this is particle 1, कहाँ पर है particle 1? 1,1 पे है. It is going with velocity 1, it is mass m. It is going with velocity 1 meters per second. Suppose there is another particle which is 2. कहाँ पर है ये? 2,0 पे. And this is also going with velocity mass m है इसका भी, और velocity 1 meters per second. And suppose this is origin. तो सबसे पहले आप निकालिए A, calculate L total about origin. Okay, so you have to find total angular momentum about origin. निकालिए आप सब लोग. There are two particles in the system, particle 1 and particle 2. Particle 1 is at this point at 1,1, particle is at 2.2,0. दोनों का मास m है, इसकी वेलोसिटी भी है 1 मीटर पर सेकंड इन i cap डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी भी है 1 मीटर पर सेकंड इन i cap डायरेक्शन. So now you have to find L total about origin. ठीक है, निकालिए आप. सर एम होगा. कितना होगा? m. एम ओके, yes. ओके. तो दिस क्वेश्चन हमने एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले देखे हैं. एक देखा है r क्रॉस p और एक देखा है r परपेंडिकुलर टू p. आपको दोनों से करते आना चाहिए कैलकुलेट. ठीक है, ज्योमेट्री से भी आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए और आपको वेक्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट करते आना चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स लुक एट फ्रॉम द वेक्टर पॉइंट, है ना. तो L क्या होगा? R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2. बताइए R1 कितना है? i cap plus j cap. 1 i cap plus 1 j cap. R1 कितना है? 1,1 मतलब i cap प्लस j cap. P1 कितना है बताइए? सर 2 P1 is 1 m into m v, into v i no, 1 i cap. m into 1 i cap. अब बताइए R2 कितना है? So 2 i cap. 2,0, so it will be 2 i cap. Now tell me what is P2? m i cap. P2 m is into same, 1 i cap. m Yes, into 1 i cap. Okay, so now L will be R1 cross P1. तो R1 ये है, P1 ये है, तो इसमें i cap क्रॉस i cap कितना होगा? 0. 0 होगा. Yes sir. j cap क्रॉस i cap क्या होगा? माइनस का क्या? Minus k. ये i माइनस के, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में पॉजिटिव होता है, Yes है sir. ना. तो इट विल बी m इंटू माइनस के. क्या समझ गए? Yes sir. प्लस R2 क्रॉस P2. तो R2 में यहाँ पर I है और यहाँ पर भी I है, तो I क्रॉस I क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा. तो L2 तो जो है 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका L आ जाएगा माइनस m के कैप, है ना. तो माइनस m और के कैप आउटवर्ड डायरेक्शन है या इनवर्ड है? इनवर्ड. इनवर्ड है, मतलब जो के कैप है, आउटवर्ड है सर. माइनस के कैप के कैप आउटवर्ड है,
तो माइनस के कैप इनवर्ट हो जाएगी, यस सर। है ना। तो m इन इनवर्ट डायरेक्शन, आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसे r परपेंडिकुलर और फॉर्मूले से। तो बताइए पहले वाले के लिए r1 परपेंडिकुलर कितना होगा। r1 परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बोला था कि p1 वेक्टर है, तो p1 वेक्टर इधर है, उस p1 वेक्टर के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो p1 वेक्टर को सबसे पहले लाइन ऑफ p1 वेक्टर कौन सी होगी, ये होगी, है ना। तो फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो r1 परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा r sin 1 हो जाएगी, 1 सर, 1 1 दोनों। हाँ क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो ये 0,1 पे ही तो आएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगी। अब बताइए मुझे ओरिजिन से P2 पे लाइन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी। तो P2 को अगर एक्सटेंड करेंगे तो P2 तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, यस सर। तो P2 ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब R2 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। R1 परपेंडिकुलर 1 है, R2 परपेंडिकुलर 0 है। तो L जो है आपका R1 परपेंडिकुलर इंटू P1, और डायरेक्शन क्या होगी R1 परपेंडिकुलर इंटू P1 की, R1 Minus क्रॉस P1 इनवर्ट प्लस R2 परपेंडिकुलर इंटू P2, और ये तो 0 है आपका। तो L आज क्या जाएगा, R1 परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, इंटू P1 कितना है, m इंटू 1 इन द इनवर्ट डायरेक्शन। तो L आपका आ जाएगा m इंटू इनवर्ट डायरेक्शन। ओके, सो ये पॉइंट सबको क्लियर है ना। आपको दोनों मेथड से करते आना चाहिए, फ्रॉम ज्योमेट्री आल्सो, दैट मींस फ्रॉम द r परपेंडिकुलर मेथड आल्सो, एंड इफ in the question I cap, J cap and K cap are given, then this way also you have to be able to find. आपने Okay. परपेंडिकुलर का जो बताया था वो अलग मेथड से बताए थे, और ये क्या हुआ? ऊपर वाला मैं 2 अलग अलग मेथड से बताया ना सर। हाँ हाँ, ओके तो सर। देखिए दो अलग अलग मेथड्स इसलिए बताया बिकॉज इन सम क्वेश्चंस इट इज बेटर टू जस्ट यूज ज्योमेट्री एंड r perpendicular finding. In some questions what happens is it is difficult to visualize the situation, so in that case you can do the formal method using vectors. यस सर। ओके Okay, that's why I told you two methods. सर जो आर के वाला मेथड है इसमें डायरेक्शन कैसे समझते हैं। किसमें r perpendicular वाले में, यस सर। तो डायरेक्शन वही ना, देखिए r1 इधर है और p1 इधर है, यस सर। r1 और p1 पाम अंदर जा रहा है, यस सर। बस। ओके। जो सर आपका प्रीवियस स्लाइड करिएगा एक बार। क्या हुआ, सर ये क्रॉस कैसे होता है थोड़ा समझ नहीं आया सर, बता देंगे ये जो सर सेकंड मेथड में सर यहाँ R1 पर परपेंडिकुलर पे। यस सर। नहीं, यहाँ पर ये डेफिनेशन है r परपेंडिकुलर इंटू P1 है, तो R1 परपेंडिकुलर आपको क्लियर नहीं हुआ। ये सर थोड़ा समझ नहीं सर इस तो देखिए क्वेश्चन में। R1 परपेंडिकुलर क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था, डेफिनेशन लिखी, R1 परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ मोमेंटम। तो P1 इधर है, यस सर। तो लाइन ऑफ मोमेंटम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली लाइन ऑफ मोमेंटम है पूरी, यस सर। यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, यस सर। और ये कितना है, ये 1,1 है, तो ये 1 हो जाएगी, यस सर। है ना। तो ये R1 परपेंडिकुलर हो गया, और P1 तो है m इंटू V1, यस सर। तो R1 परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब R2 परपेंडिकुलर के लिए ओरिजिन से मतलब रेफरेंस पॉइंट से P2 की लाइन ऑफ मोमेंटम पर परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल 2 का लाइन ऑफ मोमेंटम तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, यस सर। तो वहां से R2 परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, 0 है ना। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे, दिस इज पॉइंट O, अब पॉइंट सपोज A है, दिस 0,1, है ना। तो अब आप अगला निकालिए, L अबाउट A निकालिए, क्या होगा विद डायरेक्शन बताइए मुझे, है ना।
अभी हमने निकाला था एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. नाउ यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, और ए क्या है 0,1, ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालिए. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से स्लाइड्स कॉपी हो जाती है कि यहाँ से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करना हो तो? सेलेक्ट करके कॉपी हो जाता है। अच्छा सिलेक्ट होकर कॉपी हो जाता है. ओके. ओके. ठीक है पैरा है सर. क्या रहा आंसर? ए पॉइंट के अबाउट क्या रहा है? एम आउटवर्ड. डायरेक्शन सर ठीक है पैरा. के यस और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? एम के. एम के. ओके. बाकी लोगों का क्या आ रहा है बताइए? एम के कैप ही आ रहा है. रैम के तो भी चैट बॉक्स में लिखिए सब आंसर. ओके. किसी का एम आ रहा है, किसी का माइनस एम आ रहा है के कैप में. मतलब डायरेक्शन में भी कंफ्यूजन है आपको, किसी का इनवर्ड आ रहा है, किसी का आउटवर्ड आ रहा है. ठीक है, तो देखते हैं. दिस इज y, दिस इज x, है ना. दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2. ये भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. और दिस इज 0.1 इज 1,1 एंड दिस इज 2,0. और पॉइंट ए क्या है 0,1. ठीक है. अब बताइए मुझे, हमें निकालना है एल अबाउट ए. तो अबाउट ए सारा देखेंगे अब. तो अबाउट ए जो कि है 0,1. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ए के अबाउट में R1 परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए. ए के अबाउट में 0. सबसे पहले P1 इधर है, तो P1 का लाइन ऑफ मोमेंटम ये रहा. यस सर तो P1 का लाइन ऑफ मोमेंटम ए से ही पास हो रहा है. 0 होगा सर। तो R1 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा. ठीक है. R2 परपेंडिकुलर कितना होगा? 180. इसका लाइन ऑफ मोमेंटम ये है और इसका लाइन ऑफ मोमेंटम का ए से डिस्टेंस कितना है? ये 1 यूनिट. 1 हो जाएगा. यस तो ये 1 हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पर L1 तो जो है अबाउट ए वो 0 हो जाएगा क्योंकि R1 परपेंडिकुलर 0 है. L2 अबाउट ए कितना होगा? R2 परपेंडिकुलर इंटू P2. और डायरेक्शन बताइए क्या होगी? यहां से ए से देखेंगे तो पॉइंट यहां पर है, यस सर तो डायरेक्शन क्या होगी? R क्रॉस P अपवर्ड है. यहां से Yes, sir. देखेंगे तो ये वाला पॉइंट के लिए R इधर है और यस P सर इधर है, तो पाम बाहर आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. ठीक है. तो आपका ये आ जाएगा
कितना आ जाएगा L2 R2 परपेंडिकुलर इज 1 into m into 1 in the outward direction. तो L2A आपका आ जाएगा m outward या फिर m k कैप। इन्वर्ट क्यों आ रहा था कुछ लोगों का? हाँ, आर उल्टा ले लिया होगा सर। आर उल्टा ले लिया। तो ये तो देखिए किस मेथड से हो गया, हमारे आर परपेंडिकुलर वाले से, है ना। वेक्टर वाले मेथड से कैसे करेंगे बताइए? Cross product हमें लेंगे। ए के रेस्पेक्ट निकालना है, तो R1 विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? R1 विद I रिस्पेक्ट टू cap ए क्या होता है? मैंने प्लस रिलेटिव आई बताया था कैप सर। कि R1 माइनस RA, R1 कितना है? वन जी आई कैप प्लस जे कैप, हम्म, माइनस RA कितना है? जे कैप वन जे कैप। जे कैप, है ना, क्योंकि RA है 0,1। तो R1A कितना आ जाएगा हमारे पास? आई कैप। अब बताइए R2A क्या होगा? R2 माइनस RA। R2 कितना है? टू आई कैप टू जे कैप 2 आई कैप है। टू आई कैप और RA कितना है? जे कैप। तो आपका R2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप। ओके। P2 कितना है आपका? P1 कितना है? P1 आई कैप M इंटू 1 आई कैप, तो M आई कैप है P1। और P2 कितना है? M इंटू 1 आई कैप, तो M आई कैप। ठीक है, तो बताइए L क्या होगा? अबाउट A, L1 अबाउट A प्लस L2 अबाउट A। L1 अबाउट A क्या है? R1 अबाउट A क्रॉस P प्लस L2 अबाउट A क्या है? R2 अबाउट A क्रॉस P। R1 अबाउट A कितना है? आई कैप है क्रॉस P, यहाँ पे P1 है और ये P2 है। P1 कितना है? M आई कैप प्लस R2 अबाउट A कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप। P2 कितना है? M आई कैप। तो यहां से बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? 0 प्लस यहाँ पर 2 है इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? 0 माइनस में है M, जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? सर माइनस के कैप। माइनस के के कैप कैप क्रॉस आई कैप मतलब माइनस के कैप। तो ओवरऑल आंसर अब क्या आ जाएगा? एल इज इक्वल टू M के कैप। तो आ गया आंसर आपका M के कैप। तो दोनों मेथड से आपको क्लियर है? यस सर। है ना। सर Some origin question, calculate कर सकते if हैं। geometrical symmetry is given, then the R perpendicular wala formula is more useful. In some cases, if the question is given in the vector form, then the vector formula is useful. Okay. लिख लिया सबने ये? यस सर। Okay. Yes, sir. Let's move to the next slide. Write down another question. Suppose now there is a particle which is doing a circular motion. है ना?
with constant speed v naught और मास m है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, सपोज ये किसी एंगल थीटा पे आ चुका है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। तो कैलकुलेट L about O। ये x एक्सिस है and this is y axis। So there is a particle which is doing circular motion with constant speed v naught, उसका mass m है, so you have to find the angular momentum about origin। क्या होगा आंसर बताइए? सर यस सर मेरा पिछले कॉन्सेप्ट से एक सवाल है, लेकिन ओके काफी पुराना। हम लोग जब सर्कुलर Yes. मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोग जब स्ट्रिंग को बीच से खींचते थे हाँ और रेडियस धीरे धीरे कम हो जाता था हाँ हाँ उसके प्रॉब्लम में, तो एक तो हमने एफ थीटा को 0 माना था तो ए थीटा 0 हो गया था हाँ यस यस सर। लेकिन हम लोगों ने जब ए आर और ए थीटा की वैल्यू सर्कुलर मोशन के लिए निकाली थी तो हमने आर को कांस्टेंट माना था और आर डॉट इज इक्वल टू 0 और आर डबल डॉट इज यस इक्वल टू 0 कर लिया था। हाँ r डबल लेकिन डॉट इज जब इक्वल टू अब 0। ए थीटा का जो, हाँ तो जब ए हाँ। थीटा का, लेकिन जब एक्चुअल फॉर्मूला था हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसमें आर थीटा माइनस आर डबल डॉट करके कुछ टर्म था हाँ सर। तो आर डॉट वाला टर्म जो है हमने उसको 0 कर दिया था क्योंकि सर्कुलर मोशन में आर डॉट 0 होता है, यस पर यहाँ पे हम लोग तो रेडियस को अगर एक किसी कांस्टेंट रेट से कम कर रहे हैं तो आर डॉट को हाँ कुछ होगा r डॉट। निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, पर हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें एफ थीटा 0 और ए थीटा 0 कर दिया तो था। आपका क्वेश्चन क्या है मतलब? ए थीटा का एक पार्ट जो है वो बच जाता है अगर नहीं आप तो ए थीटा का हमने एक और फॉर्मूला देखा था ना, ए थीटा का वाला फॉर्मूला था ना हमारा 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा, हाँ ये सर, था शायद। हाँ 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 तो इसको 0 किया था तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव 0 है, तो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। सर नहीं, वही बोल रही थी ना मैं, ए थीटा 0 नहीं हो रहा ना क्योंकि क्यों ए थीटा 0 जब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने जब ए थीटा, जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे और ए थीटा का फॉर्मूला लगाया था सर, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, पर हम लोगों ने तो डिराइव हाँ किया तो था। ये आपका क्वेश्चन हम डाउट सेक्शन में डिस्कस कर लें एक बार। बिल्कुल सर, ओके। हाँ क्या आएगा बताइए आंसर? मुझे बी आर साइन थीटा रिवाइज के नॉट। करते ठीक है MVR के तो वो डिवीजन करते टाइम वो इन लाइट आया था, वरना क्लास में दिक्कत नहीं हुई थी। तो L अबाउट O में क्या आएगा बताइए? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि पार्टिकल यहाँ पे है ना? तो पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर किधर है? इधर है ना? कितना है मोमेंटम? mv नॉट है इस डायरेक्शन में। तो लाइन ऑफ मोमेंटम आपकी ये है और आपका ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से मतलब रेफरेंस पॉइंट से लाइन ऑफ मोमेंटम तक की डिस्टेंस ये कितनी डिस्टेंस है? R r है ना? और ये डिस्टेंस r है तो r है ना, रेडियस yes sir है ना? तो आपका मतलब कि r परपेंडिकुलर कितना है? r है yes sir तो L अबाउट O कितना हो जाएगा? R परपेंडिकुलर मतलब R इंटू P विच इज mv नॉट, और डायरेक्शन क्या हो ये बताइए? sir K cap R क्रॉस P, तो आपका R वेक्टर इधर है तो R वेक्टर इधर है
और P वेक्टर इधर है तो पाम आउटवर्ड जा रहा है, तो आउटवर्ड मतलब या फिर K कैप, है ना। तो थीटा इंडिपेंडेंट आ रहा है हमारा, यस सर। है ना। थीटा Yes, के साथ में sir. किसका आ रहा था, कोई बोला था साइन थीटा कुछ, हाँ सर मैंने बोला था, मैं गलत कर हाँ। दिया था। तो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा ना, हाँ सर किसी Yes, भी sir. पॉइंट पे जो है सेम आएगा एंगुलर मोमेंटम। हमेशा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही जा रहा है ना उसके। हाँ हाँ, क्योंकि मोमेंटम कुछ है और आर परपेंडिकुलर हमेशा आर रह रहा है, ठीक है। अब बताइए, मैंने एक्स एक्सिस पे ही, अब इधर वाला जो पॉइंट है एक्सट्रीम मोस्ट, इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं। तो अब बताइए, कैलकुलेट कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट ए। सेम सिचुएशन है कि पार्टिकल थीटा पे है, वी नॉट से जा रहा है, अब आपको ए के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा ना, आराम से इसको सोचिए किस तरह से करेंगे। तो अब आपका देखिए कि थीटा इंडिपेंडेंट आ रहा है कि थीटा डिपेंडेंट आ रहा है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? यस सर। तो ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा ट्रायंगल हाँ, वाला सर उसमें। यूर राइट। आपको आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। वो ज्योमेट्री आप लगा सकते हैं जो भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेस पता है, ठीक है। ओके, अब बताइए इसमें, ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिए। अब सीधे सीधे बताइए कि एल ए इज इक्वल टू एलओ होगा क्या, बताइए मुझे। नहीं सर, वो मैक्सिमम होगा Right. उसके। नहीं होगा। ओके बात। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम का नेट मोमेंटम नॉन जीरो है, बिकॉज P इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको क्या बताया था कि दो पॉइंट्स के अबाउट जनरली डिफरेंट होता है, सेम कब होता है? जब नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, है ना। बट यहाँ पर नेट मोमेंटम कुछ है आपका, तो ये नहीं होगा। अब बताइए इस केस में, बताइए मुझे, ये तो आप होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सपोज नाउ पार्टिकल है यहाँ पर थीटा पे, और ये मास m है और v नॉट से जा रहा है। एट द सेम टाइम इधर भी सेम एंगल पे थीटा पे पार्टिकल m है जो v नॉट से जा रहा है, और ये a है और ये o है। तो आपके दो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1 जो कि मास m है और v नॉट से ट्रेवल कर रहा है, और पार्टिकल नंबर 2 जो कि मास m है और v नॉट से ट्रेवल कर रहा है ना। एंड दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना। तो ये इधर एंगल थीटा पे है, तो ये इधर एंगल थीटा पे है ना। तो अब बताइए L अबाउट O क्या होगा? 2 टाइम्स हिम आ जाएगा सर। L अबाउट O क्या होगा? सबसे पहले तो L1 अबाउट O प्लस L2 अबाउट O। तो L1 अबाउट O तो हमने निकाला था, क्या निकाला था? M V नॉट R आउटवर्ड डायरेक्शन। अब L2O क्या होगा बताइए? ये सेम होगा? इनटू द पेज हो जाएगा। इनटू हो होगा, जाएगा आउटवर्ड तो। होगा, बताइए। आउटवर्ड होगा, पाम रूल से सर। आर कैप तो बाहर ही है। आउटवर्ड। आउटवर्ड ही होगा। देखिए लाइन ऑफ मोमेंटम तो ये है, तो R2 परपेंडिकुलर भी तो आ रही है ना। तो मैग्नीट्यूड तो M V नॉट R ही होगा। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट डायरेक्शन। तो बताइए डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इनवर्ड होगी? सर आउटवर्ड। देखिए आउटवर्ड होगा। R2 जो है इधर है और P2 इधर है, तो R2 क्रॉस P2 तो आउटवर्ड आ रहा है ना, है ना। तो आप थंब रूल से करेंगे तो R2 क्रॉस P2 आउटवर्ड, है ना। तो L अबाउट O कितना हो जाएगा बताइए? 2M V नॉट R आउटवर्ड डायरेक्शन।
सर उसका रीजन बता दीजिए एक बार, कैलकुलेट उस L बराबर L नॉट क्यों नहीं लिखा है उसमें? क्या हुआ? सर L इज इक्वल नॉट इक्वल टू L नॉट क्यों लिखा है सर? ये ऊपर वो नहीं होगा सर, बताया सर आपने, लेकिन उसका रीजन आपने दिया कि नेट एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा उससे, हाँ, तो वो नेट क्यों? नेट नेट कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम 0 होगा। होगा या नहीं होगा सर? नहीं, ये किन्हीं भी दो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट सेम, जनरली डिफरेंट होता है, बट सेम कब होगा? जब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 हो, है ना? तो इस केस में बताइए पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बताइए। डायरेक्टली लिख सकते हैं, एल ए इज इक्वल टू एल होगा कि नहीं यहाँ पे? बताइए। सर अगर लिनियर मोमेंटम सेम 0 होगा तभी तो इक्वल होगा। हाँ, तो देखिए ना, इसका लीनियर मोमेंटम इधर है और इसका इधर है, हाँ। तो टोटल सिस्टम का लीनियर Yes. मोमेंटम कितना है? सर 0 है टोटल 0 है ना? Yes, sir. देखिए, इसका मोमेंटम है एम वी नॉट इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम है एम वी नॉट इस डायरेक्शन में, और दोनों ही डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो इसके और इसके डायरेक्शन एकदम अपोजिट है हाँ सर। Yes, है ना? sir. तो ये होगा क्योंकि बिकॉज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहां पर आपका A के अबाउट भी हो जाएगा 2m V नॉट आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ गए सर बात अगर आप जो मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल किसी मोमेंटम एक क्या, हाँ सर, किसी एक की स्पीड को अगर हम चेंज कर देते हैं V0/2 कुछ भी ले लेते हैं, तब ये हाँ, केस तो फिर नहीं होगा। अगर मान लो इसका V नॉट बाय 2 कर दिया, तो इधर कुछ कम होगा, इधर कुछ ज्यादा होगा, तो नेट कुछ जो है रिलेटिव 0 नहीं होगा चलेगा वो। मोमेंटम। अच्छा हाँ सर, ओके तो सर। सिस्टम में नेट मोमेंटम 0 है टोटल, तो एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। तो यहाँ पर O के अबाउट निकाल लिया हमने, है ना? और नेट मोमेंटम 0 है क्योंकि इसका मोमेंटम इधर है और इसका मोमेंटम इधर है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड इसका भी एम वी नॉट है, इसका भी एम वी नॉट है। तो P टोटल 0 है, P टोटल 0 है, तो LA इज LO, तो डायरेक्टली लिख दिया हमने 2m v नॉट। इस केस में देखिए नेट मोमेंटम 0 नहीं है क्योंकि एम वी नॉट है और कुछ ही डायरेक्शन में है, काउंटर बैलेंस हाँ करने सर। के लिए थोड़ी है कुछ यहाँ पे। हाँ सर, समझ सर गया। एक पर्टिकुलर होगा तो मोमेंटम हाँ, कंजर्व नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक पार्टिकल होगा और उसका नॉन जीरो होगा मोमेंटम, तो हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होगा, है ना? यस सर। बट ये वाला फॉर्मूला मल्टी पार्टिकल सिस्टम में काफी यूजफुल होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, इसलिए हमें ए के अबाउट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सर हमें पहले P1 मतलब टोटल P का सम देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या आ हाँ, रहा है। पहले टोटल पी का सम, यही तो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया ना, उसमें लिखा है देखिए कि P ऑफ द सिस्टम इज 0, देन, हाँ सर लिखा है है ना? इस क्वेश्चन को आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, एल अबाउट ए ज्योमेट्री से, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना? तो वहां पे आर परपेंडिकुलर निकालो, फिर करके फिर हम कल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना? इसको सब लोग ट्राई करके आइएगा एक बार, है ना? यस यस सर। एल अबाउट ए को। तो लीनियर मोमेंटम आपका, एंगुलर मोमेंटम आपको सबको क्लियर है, बेसिक्स, है ना? कैसे हाँ निकालते सर। हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। आर परपेंडिकुलर वाला एक मेथड है, और एक मेथड है आपका वेक्टर कैलकुलस वाला, दोनों से आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको आप दोनों से कीजिएगा, है ना? यस सर। आगे चलें। यस सर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम की देख लिया, अब देखते हैं थोड़ा बेसिक्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क टाउ, टॉर्क टाउ। सो नाउ व्हाट इज टॉर्क? बताइए। टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम। Rate of change of angular momentum. Okay, that means tau
is equal to dl by dt. Okay. Now see. So tau is equal to d by dt of what is vector L? The R cross R cross P. R. P. ठीक है. सो अब एक वेक्टर है जो कि इनसाइड है. ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाय डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस dp by dt. Okay. Tau is equal to what is dr by dt? the V. V. Velocity है into what is momentum? m into v plus r cross. What is dp by dt? Newton's law से. The force. Force है. अच्छा, कोई भी वेक्टर है उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0. 0 होगा. तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो सिमिलर डेफिनेशन है एकदम एंगुलर मोमेंटम जैसी. एंगुलर मोमेंटम जैसे होता था आर क्रॉस पी, टाउ इज आर क्रॉस एफ, है ना. और ये भी किसी पॉइंट के अबाउट है ना, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट. तो आपका जो आर है, दिस आर इज पोजीशन about with respect to reference point. तो इसका एनालिसिस भी सिमिलर होगा, एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है. तो सपोज देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट O और यहां पर किसी पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं F इधर और R इधर है और ये एंगल थीटा है ना. ठीक है. तो टाउ इज R क्रॉस F. Tau is R cross F is what? R F sin theta into direction n cap. तो सिमिलरली जैसे हम लाइन ऑफ मोमेंटम करते थे, यहां पर लाइन ऑफ फोर्स कर लेंगे. दिस इज R परपेंडिकुलर विच इज R sin थीटा. क्योंकि ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा. तो दिस इज R sin थीटा. तो टाउ आपका आ जाएगा R परपेंडिकुलर इनटू F एन. और वापस से R परपेंडिकुलर क्या है? एकदम सेम है एंगुलर मोमेंटम जैसा. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम reference point to line of force. जैसे एंगुलर मोमेंटम में हम देखते थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लाइन ऑफ मोमेंटम, यहां पर लाइन ऑफ फोर्स. ओके सर यस. सर टॉर्क एक तरह का फोर्स है या सर फोर्स से अलग होता है टॉर्क? नहीं, टॉर्क जैसे अब एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम एक होते हैं अलग होते हैं? सर अलग होते हैं. तो वही रिलेशन टॉर्क और फोर्स में है. यस सर, क्योंकि इसमें आर भी आ रहा है. हाँ, इसके डायमेंशन अलग है ना. यस सर. है ना. ओके. ओके, सो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन टॉर्क का. ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. लिख लिया?
यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखिए। So there is this projectile motion हो रहा है, okay. तो ये है, इस तरीके से मोशन हो रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। ये स्पीड यू से थ्रो किया गया था एंगल अल्फा पे, है ना। तो आपको निकालना है कैलकुलेट टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल about origin when it reaches highest point निकालिए। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है पार्टिकल, तो टॉर्क निकालिए कितना लगेगा। तो बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स एक्टिव है? सर ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी कौन सा है? मतलब सिर्फ जी। माइनस mg वाई कैप, mgy। माइनस mg वाई कैप। तो आपको निकालना है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब जो है टॉर्क कितना लगेगा इस प्रोजेक्टाइल। So u square sin square theta by 2. अच्छा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सर h max और g का वो कर लेंगे सर, और उसके बाद डायरेक्शन उसका डाउन इनवर्ट्स आ जाएगा। एच मैक्स आएगा या आर, इसमें रेंज आएगा फॉर्मूले में या हाइट आएगी? रेंज आएगा। रेंज है। अच्छा हाँ सर, रेंज आएगा। परपेंडिकुलर देखिए, पूछा है सॉरी। यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है mg, तो लाइन ऑफ फोर्स ये रहा, है ना। यस सर। लाइन ऑफ फोर्स ये रहा, पार्टिकल ये है। तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितनी है? r by 2 है। R/2 r/2 है ना, यस। है ना। u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा into m r। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर? टॉर्क आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। तो आर परपेंडिकुलर कितना है? r/2, फोर्स है mg। आप डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्या है डायरेक्शन? कितना है बताइए, किधर होगा डायरेक्शन? प्लस z होगा, माइनस z होगा? इनवर्ट्स होगा सर। देखिए, इस पॉइंट पे आर वेक्टर इधर है ना, तो इस पॉइंट पे आर वेक्टर इधर है और mg नीचे है। तो r क्रॉस f अंदर होगा या इनवर्स। तो इनवर्ड होगा। मतलब इनवर्ड मतलब कि क्या है? माइनस माइनस। तो टाउ आपका हो जाएगा mg रेंज बाय 2 माइनस के। और रेंज क्या होता है आपका? u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के। g से g भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात कि रेंज वाला क्यों आएगा, हाइट क्यों नहीं आएगा? क्लियर है सबको ये? हाँ सर, वो गलत कर दिया सर। अब परपेंडिकुलर इसी में कैलकुलेट L अबाउट O। हाईएस्ट पॉइंट पे L क्या होगा बताइए? एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? तो देखिए, r/2 mu sin alpha cos alpha। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सबसे पहले बताइए मुझे यहाँ पर।
तो मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है? इधर होगी। यस पी इधर होगा, पी इधर होगा तो लाइन ऑफ मोमेंटम ये हो जाएगा। लाइन ऑफ मोमेंटम ये होगा तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एच हो जाएगी, एल। अच्छा है ना? तो एल ओ क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर तो एच हो जाएगा इनटू मोमेंटम पी, और डायरेक्शन क्या होगी बताइए? आर क्रॉस पी इनवर्ट, मतलब माइनस के कैप। क्लियर बा सबको ये कि यहाँ पर एच क्यों आया? यस क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर इधर है, तो लाइन ऑफ मोमेंटम ये रहा, तो यहां से लाइन ऑफ मोमेंटम के ऊपर पैरेलल डिस्टेंस करेंगे तो एच आएगा। अब बताइए मोमेंटम यहाँ पर कितना है? सो एम भी कॉस अल्फा, m इंटू वाई डायरेक्शन में है कि एक्स डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो vx, और vx क्या होगा? वी कॉस अल्फा। vx ux होगा। यस सर, क्यों होगा ux? Yes, क्योंकि sir. x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। Zero. तो दिस इज m इंटू ux बिकॉज ax इज 0। सो p कितना आएगा? m और ux है u cos अल्फा। तो आपका LO हो जाएगा, कितना हो जाएगा? m u cos अल्फा इंटू h और माइनस के। बाकी फिर आप h का फॉर्मूला रख के से एक्सपांड कर सकते हैं, है ना? तो क्लियर है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया? लाइन ऑफ फोर्स Yes, कहाँ पे sir. होगा, लाइन ऑफ मोमेंटम कहाँ पे होगा? ओके, इसको अब हम कल कंटिन्यू करते हैं। सर सर टॉर्क वो का डायरेक्शन एक बार फिर से बता आंसर दीजिएगा। बता दीजिए। टॉर्क का डायरेक्शन यस सर। देखिए, हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं तो रेडियस आर वेक्टर तो ये हो गया यहां से यहां तक, यस सर। और mg नीचे है, तो आर वेक्टर इधर है, mg नीचे है, तो आर इधर है, mg नीचे है, तो पाम अंदर जा रहा है हाँ यस सर, यस यस। है ना? या फिर अगर आप थंब रूल से देखें तो आर और mg इधर, थंब अंदर जा रहा है ना? यस सर। ओके, तो इम्पल्स वाले सेक्शन से सर एक डाउट था सर कॉन्सेप्चुअल। हाँ डाउट्स के लिए सर मैं एक बार मैं भी नेक्स्ट क्लास जो मैं इवनिंग में लगाऊंगा जिसमें असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, तो उसमें आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। सर कॉन्सेप्चुअल है सर। हाँ बताइए। सर हम लोग मोमेंटम ट्रांसफर को सर इम्पल्स का मतलब एक सबसेट कह सकते हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, इम्पल्स एंड मोमेंटम ट्रांसफर वाला। हाँ क्या डाउट पूछ रहे हैं आप? हम लोग इम्पल्स को मोमेंटम ट्रांसफर का एक सबसेट कह सकते हैं। इम्पल्स को क्या कर सकते हैं? मोमेंटम ट्रांसफर का सबसेट। सब्ट्रैक्ट मतलब मोमेंटम ट्रांसफर का सबसेट। सबसेट, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, यूर राइट। जो इम्पल्स होगा वो मोमेंटम ट्रांसफर का सबसेट होगा। कब होगा सबसेट? जब इम्पल्स होता है मोमेंटम ट्रांसफर व्हेन देयर इज अ सडन एंड हेवी फोर्स एक्टिंग सडनली, है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल टू द पॉइंट। ओके, तो अच्छा अब बताइए मुझे, असाइनमेंट अभी तक मैंने कहाँ तक दे दिया है आपको और कहाँ तक आपने कर लिया है? 8.1 दे दिया है? हाँ, तो अब आप लोग 8.2 भी ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद में हम एक क्लास लगाऊंगा मे बी इन द इवनिंग, सो दैट वी कैन एक्सटेंड इट इफ इट रिक्वायर्स, और उसके बाद में हम असाइनमेंट जो भी है पिछले 3-4 वो सारे डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है? तो 8.2 के भी आप साथ में करते रहिए सवाल आप, ठीक है सर? उसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो हम बाद में देखेंगे, जैसे एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला,
और वो जो कुछ हम जब रेफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे तब देखेंगे। सर वो पेंडुलम वाले क्वेश्चन से कुछ पूछना था सर। 8.2 भी आप असाइनमेंट कर लीजिएगा, होमवर्क। यस, क्या कह रहे हैं आप? सर जो आपने क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक बॉल m मास का जाता है 2m के साथ स्टिक हो जाता है और फिर थीटा एंगल पे वो मैक्सिमम पहुंचना होता है उसको। हाँ। सर उसमें हमने स्टार्टिंग में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, स्टार्टिंग में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे पहले पार्ट के लिए, वहां से v कैलकुलेट करते हैं। नहीं नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन जो होगा वो इनइलास्टिक होगा तो एनर्जी लॉस होगी ना। अच्छा हाँ, वो स्टिक कर रहा है इसलिए हमने लिया ना वहाँ पे। हाँ हाँ, देखिए मैंने आपको लिखवाया था ना कि परफेक्टली जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें एनर्जी लॉस होती है। हाँ सर, हाँ सर, ओके। तो वहां पर मोमेंटम। ओके, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? असाइनमेंट करते रहिए आप, और जो भी मैं होमवर्क में देता हूँ, जैसे जैसे इसमें मैंने सर्कल में ए के अबाउट निकालने वाला बोला है, तो वो आप आज अर्जेंटली कर लीजिएगा, कल मैं वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है सर? कल Yes. वाला आंसर नहीं बताया सर आपने। हाँ हाँ, वो भी कर लेंगे हम। सर? हाँ सर यहाँ पर जो लास्ट में जो L0 निकाला है वहाँ पर R के रिस्पेक्ट पे एंगल अल्फा होगा या फिर उससे कम होगा? कहाँ पर बोल रहे हैं आप? लास्ट में जो निकाले हैं ये L0। इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी? जी जी। हाँ, तो किसके रेस्पेक्ट में अल्फा होगा? कॉस अल्फा लिए हैं, जो एंगल है वहाँ पर। नहीं नहीं, मैंने यूएक्स को यू कॉस अल्फा लिया है। जी जी जी। यूएक्स क्या है? यू, अच्छा, और अच्छा। अल्फा प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन एंगल है। एक्स के डायरेक्शन में एक्स वाई यू कॉस अल्फा लिए हैं सर। यूएक्स को मैंने लिखा यू कॉस अल्फा, और यूएक्स वीएक्स के बराबर होगा क्योंकि एक्स 0 है, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो है कांस्टेंट रहेगी। सर L0 का एक बार डायरेक्शन बता दीजिए। देखिए L0 का भी आर कैप, आर इधर है और पी इधर है, तो आर क्रॉस पी इनवर्ड होगा। ओके सर। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मे बी कल। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय। Goodbye. थैंक यू सर। थैंक यू सर।